नमस्कार दोस्तों। हम जितने भी कोर सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ जी के, इस पे काफ़ी अच्छा पकड़ बना चुके हैं। अब जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर ध्यान देंगे। कम इम्पोर्टेंट कहने का तात्पर्य है मार्क्स के बेसिस पर, अगर हम देखा जाए वेटेज उनका कम आ सकता है। तो देखिए, भाग 2 में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, योग्यता परीक्षण है, इसमें एक टॉपिक दिख रहा होगा, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल यूज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये वाला टॉपिक आज से हम करना चालू करेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये पोर्शन तो हो गया। बाकी एप्टीट्यूड में कुल मिला के मैथ्स, रीजनिंग है, आपके तीनों लैंग्वेज है, कंप्यूटर दिया गया है, और ये मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, ये मैथ्स रीजनिंग के अंतर्गत आ गया। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हम फर्स्ट टॉपिक है उसको देखना चालू करेंगे। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि पूरा नोट्स आप खुद हस्तलिखित बनाएंगे, एकदम शॉर्ट में। लंबी चौड़ी कोई किताब से मैं आपको इसको पढ़ा दूं, आपके पल्ले नहीं पड़े, उससे बेहतर है कि आप एकदम शॉर्ट नोट्स बनाएं, टू दी पॉइंट बनाएं। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हेडिंग डालेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन या क्या है संचार? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। इस पढ़ाने के दौरान मैं क्या कर रहा हूं, सोचो। मेरे पास जो आइडियाज़ हैं, मेरे पास जो जानकारीज हैं, मेरे पास जो ज्ञान है, वो मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कम्युनिकेशन है क्या, संचार है क्या, तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं किसी स्टूडेंट्स को। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। क्या शेयर करना? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज, एसेट्रा। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या साझा करते हैं? हम कोई आइडियाज, यानी कि कोई सुझाव, या आप कोई जानकारी बोल सकते हो, ज्ञान आदि साझा करते हैं। ठीक है, ज्ञान आदि क्या करते हैं? साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए, इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज। ठीक, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी। अच्छा, क्या कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच ही होगा, कि एक आदमी और किसी ग्रुप के बीच हो सकता है, कि किन्हीं के बीच भी हो सकता है? तो समझना बात को। मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं, ये भी मैंने बताया कम्युनिकेशन है। कैसे कम्युनिकेशन है? मैं तो आपको जानकारी साझा कर ही रहा हूं, मैं आपको अपना ज्ञान बांट रहा हूं, तो ये भी कम्युनिकेशन हुआ। अब सोचो, एक तरफ मैं हूं, अभी तो आप ऑनलाइन कैमरे के पीछे बैठे अपने अपने मोबाइल पकड़ के बैठे होंगे। अगर आप यहां पर मौजूद होते और नहीं भी हो तो भी, मैं तो पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है, किनके किनके बीच हो सकता है? ये किनके किनके बीच हो सकता है? किसी एक इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के बीच भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स के बीच भी हो सकता है, और पूरे ग्रुप के बीच भी हो सकता है। एक आदमी किसी ग्रुप को समझाता है, एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को शेयर कर सकता है। तो कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष, या किसी समूह, दोनों के बीच ये प्रोसेस हो सकता है, व्यक्ति या समूह के बीच। समझ गई बात? और इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देते चलूंगा, आपको समझ आएगा। तो पहला चीज तो एक कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ से सवाल बनेंगे भी तो एक बार आप ये टॉपिक पढ़े रहोगे, आपसे सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज भी कराऊं, ताकि आपको पूरा टॉपिक इजिली समझ आ जाए। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है ये समझना, ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन का, संचार का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। तो सोचो क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? टू एक्सप्लेन, कोई टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं, तो समझाना, किसी विषय को समझाना इसका उद्देश्य हो सकता है, हाँ कि ना? जो इसका डेफिनेशन है वो इसमें भी आ जाएगा।
टू मोटिवेट, किसी को मोटिवेट करना, उसको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन के लिए भी ये यूज हो सकता है। ठीक, मैं किसी टॉपिक को आपको समझा सकता हूं, आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं, आपको निर्देश दे सकता हूं, आपको सूचना दे सकता हूं, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, टू इन्फॉर्म, सूचना देना इसका उद्देश्य हो सकता है। ठीक, तो समझाना, मोटिवेट करना, इन्फॉर्म करना, ये सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको समझना होगा। अब जो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार, संचार के प्रकार। अब कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भैया कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, तो इसका कोई स्पष्ट जवाब निकल कर नहीं आएगा। बोले सर कैसे? आप ही मुझसे पूछें कि सर आप क्या हो, मैं पूछूंगा ना भैया क्या हो का क्या मतलब, किस आधार पे पूछ रहे हैं आप? अगर जेंडर के आधार पर पूछ रहे होंगे तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 3 प्रकार के जेंडर हो सकते हैं। प्रोफेशन के हिसाब से पूछे तो मैं टीचर हूं कि स्टूडेंट हूं कि लॉयर हूं, एडवोकेट हूं। ठीक, एडल्ट नॉन एडल्ट के हिसाब से पूछे कि तो भैया मैं वयस्क हूं कि अवयस्क हूं। किसी सिटीजनशिप के हिसाब से पूछे तो इंडियन हूं कि बाहर हूं, स्टेट के हिसाब से तो छत्तीसगढ़िया हूं कि बिहारी हूं कि यूपी वाला हूं कि कोई और स्टेट का। तो डिपेंड करता है कि आप जब प्रकार पूछे तो किस किस आधार पर आप पूछ रहे हो। तो सबसे पहला आधार आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड। तो संचार के प्रकार तो सबसे पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, यानी कि माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर देखें तो 4 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, 4 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, एक होगा नॉन वर्बल। ठीक, देखो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो वर्बल है। वर्बल यानी कि जहां पे मौखिक प्रक्रिया इंक्लूड हो जाए, जहां से कुछ बोलकर बताया जाए। अभी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं, तो किस माध्यम से? क्या मैं आपको लिख के भेज रहा हूं, बोल के बता रहा हूं? तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा? वर्बल हो गया। लेकिन सोचो आप मुझसे डाउट पूछते हैं तो आप कभी लिख के कुछ ना कुछ परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप पे चैट करते कि नहीं करते? तो वो जो लिखना है वो क्या आप बोल कर रहे हैं? नहीं, वो तो ऑडियो रिकॉर्ड कर नहीं भेजते, आप लिख कर भेजते हैं। तो वो कैसा हो जाएगा? वो रिटर्न फॉर्मेट हो जाएगा। तो पहला प्रकार कैसा है? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। ठीक है, क्या? मौखिक संचार। तो पहला वाला जो वर्बल है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मौखिक संचार। ठीक, अब मौखिक संचार का उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मौखिक है। फोन पर बात करना, ये लो, ये तो डेली करते हो आप, एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे, है ना। फोन पर बात करना, आप किसी अपने दोस्त यार के साथ फोन पर बात कर रहे हो, ये किसका उदाहरण है? वर्बल का। ठीक है, बातों द्वारा किया गया संचार। क्लियर, समझ आई बात? चलो, अब देखो वर्बल भी ना 2 प्रकार का होता है। वर्बल भी 2 प्रकार का होता है, एक ओरल और एक रिटर्न। ठीक है, एक ओरल एक रिटर्न। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, है ना। जिसमें शब्दों का प्रयोग करके बताया जाए, इसमें शब्दों का प्रयोग हो जाता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें शब्दों का प्रयोग हो जाता है। अब एक है नॉन वर्बल। बोले नॉन वर्बल क्या? गैर मौखिक। बोले सर बिना बोले लिखे भी कैसे पॉसिबल है कि हम संचार कर पाए? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं इधर, बस मैंने ऐसे किया, इसका क्या मतलब है? मैं आपको बुला रहा हूं, हाय हेलो कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं। जो हम ए बी सी डी करते हैं उसका अल्फाबेटिक रूप में रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ए बी सी डी बोल रहे हैं, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया। तो ये सब मैं अगर शब्दों का प्रयोग नहीं करूं, अगर मैं किसी गूंगे से बात करूं तो मुझे, गूंगे बैर से बात करें तो मुझे ऐसे ही करना होगा। तो इशारों के माध्यम से भी, हाव भाव के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाया जा सकती है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है, संचार किया जा सकता है। तो हाव भाव के माध्यम से
हाव भाव के माध्यम से किया गया संचार कैसा संचार कहलाएगा? नॉन वर्बल कहलाएगा। फिर एक है रिटर्न, अलग से ही रिटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक, रिटर्न में जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं, अब वो जमाना गया भैया जिसमें हम लोग चिट्ठी भेजा करते थे। ठीक, 50 पैसे 1 रुपए का चिट्ठी आता था, पूरा उसमें लिखते थे, मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ अच्छे होंगे, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ऐसा भेजा करते थे हम अपने भाई बहनों को। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संचार का मतलब क्या? जहाँ पर लिख कर, लिखित संचार जहां आप लिख कर अपनी बातों को पहुंचाए। ठीक है, लिख कर अपनी बातों को पहुंचाए। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप से क्वेश्चन पूछा जाता था, वो भी लिखित रहता था, और जो आप जवाब देते थे वो भी कैसा रहता था? वो भी लिखित रहता था। तो ये लिखित संचार का माध्यम है जिसमें हम लेटर लिख लेते हैं, जिसमें हम ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब समझना, इसमें लेटर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? ईमेल, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चंस बने तो ऐसे पूछा जा सकता है, ईमेल कौन से कम्युनिकेशन का प्रकार है? तो आप बताएंगे रिटर्न। ठीक, एक लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, विजुअल, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, बोले सर विजुअल का जहां आपको दिखा के कोई चीज बताया जाए। बोले सर कैसे दिखा के? कोई एनिमेशन के माध्यम से। मैं आपको हो सकता है पाई चार्ट बता दूं, ये पाई चार्ट बनाया, इसमें ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, मैथ्स, साइंस और हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हैं। इंग्लिश में 50% स्कोर किया, हिंदी में 20, इसमें 30, इसमें 10, ऐसा। ये ना मैंने बोला ना लिखा, सिर्फ आपको दृश्य दिखाया, ना बोला ना लिखा, ना हाव भाव रूप प्रकट किया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया? आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा दिया, चार्ट दिखा दिया, इमेज दिखा दिया। तो वो कैसा कम्युनिकेशन कहलाएगा? विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसको दृश्य संचार बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? दृश्य संचार। ठीक है, याद रहेगा, दृश्य संचार। ठीक, तो ये कैसा संचार हो गया? दृश्य संचार, जिसमें हम लोग पीपीटी, चार्ट, डायग्राम, इनके माध्यम से कम्युनिकेट करें। तो सबसे पहले देखो, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? जिसमें हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं। ठीक, ये एक व्यक्ति के बीच भी हो सकता है और समूह के बीच भी हो सकता है। फिर हम उसका उद्देश्य देखें, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सारे उसके उद्देश्य हैं। और फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या संचार के प्रकार हम माध्यम के हिसाब से देख रहे हैं, अलग अलग आधार के हिसाब से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर देखें तो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। ठीक है, समझिए बात, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला अगला जो मोड है, अब ये एक ऑफिस की दृष्टि से देखें तो एक और मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसको हम डायरेक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिशा के आधार पर। ठीक है, दिशा के आधार पर। अब दूसरा जो प्रकार देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। अब बोले सर इसमें कितने प्रकार? इसमें भी 4 प्रकार है, इसमें भी 4 प्रकार है। तो पहला प्रकार होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड समझना। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइड साइड जा रहा है कि तिरछा जा रहा है। ये 4 प्रकार के इसमें कम्युनिकेशन पाए जाते हैं अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो। बोले सर दिशा तो 8 होता है, नहीं वैसा नहीं है। कम्युनिकेशन की दृष्टि से देखें, संचार की दृष्टि से देखें तो 4 प्रकार के आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे की ओर। बोले सर ये नीचे की ओर कहने का तात्पर्य क्या है? तो ये ज़्यादातर इस प्रकार के कम्युनिकेशन ज़्यादातर किस में यूज़ होते हैं? किसी ऑफिस में, किसी संस्था में। जैसे मैं अपने ही संस्था की बात करूं तो अगर मान के चलिए मैं ओनर हूं, मैं बॉस हूं और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कोई डायरेक्शन दे रहा हूं, कोई निर्देश दे रहा हूं, कोई सूचना साझा कर रहा हूं, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड दे रहा हूं, तो वो कैसा डायरेक्शन होगा? डाउनवर्ड होगा, मतलब टॉप से नीचे जाना। इसको टॉप टू बॉटम भी बोला जाता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, डाउनवर्ड। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, बॉस टू एम्प्लॉय, कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे रहा है। ठीक,
निम्नगामी संचार, और निम्नगामी संचार का एग्जाम्पल आप लिख लेना, बॉस टू एम्प्लॉय। एक बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, निर्देश दे रहा है। अब जरूरी थोड़ी ना हमेशा बॉस एम्प्लॉय को निर्देश दें, भैया काम करने के बाद एम्प्लॉय भी बॉस को रिपोर्ट तैयार करके देगा, हाँ कि ना। ठीक, तो अब सेकंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन आता है अपवर्ड, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अब ऊर्ध्वगामी बोले तो क्या, अब एम्प्लॉय टू बॉस कर लो। बोले सर ये एम्प्लॉय कैसे बॉस को नहीं देगा, अरे निर्देश जरूरी नहीं निर्देश दे, रिपोर्ट भी तो दे सकता है, उसने क्या काम किया उसका रिपोर्ट दे सकता है। क्लियर। ठीक, अब एक और होता है हॉरिजॉन्टल, समझना हॉरिजॉन्टल मतलब क्या। जैसे देखो, मान के चलिए एक योगेन साहू क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मैं डील करता हूँ, कुछ चीज़ों को तामेश सर डील कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं और तामेश सर दोनों लगभग बराबर के पार्टनर्स हैं, अगर तो मैं तामेश सर से डिस्कस करूँ तो ये हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन हो रहा है। तामेश सर मुझसे नीचे नहीं, मुझसे ऊपर नहीं, हम दोनों एक बराबर स्थान पे हैं। तो अगर मैं तामेश सर से बात कर रहा हूँ, तामेश सर से बात कर रहा हूँ, तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर सेम लेवल पर, कहाँ सेम लेवल पर अगर बातें हों, सेम लेवल पर कम्युनिकेशन हो, सेम लेवल पर, तो वैसा कम्युनिकेशन कैसा, क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स टू टीचर्स, ठीक है, टीचर्स टू टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो तो क्या कहलाएगा, टीचर्स टू टीचर्स के बीच कम्युनिकेशन हो तो क्या कहलाएगा। कोमल से बात कर लो, तो कॉल कर रही है, कोमल कोमल, समझे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल, इसको लेटरल, लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, लेटरल। हिंदी में अगर बोले तो समान स्तर पर, समान स्तर पर संचार, समान स्तर पर संचार। और आखिरी जो संचार है इस डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो डायगनल कम्युनिकेशन। क्या डायगनल, हम डायगनल पढ़ते थे नहीं भैया, ये जो विकर्ण, ये जो तिरछा जाता है, डायगनल को आप तिरछा संचार भी बोल सकते हो, तिरछा संचार। बोले तिरछा संचार कैसे, अब समझना बात को, हमारे यहाँ इस संस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे भैया देखो एक टीचिंग डिपार्टमेंट अलग है। ठीक, टीचिंग डिपार्टमेंट में मान के चले यहाँ पर योगेन सर हैं आपके, यहाँ पर तामेश सर हैं, दीपक सर हैं, मनीष सर हैं, और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ये एक टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया। फिर भैया एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, जो फीस हैंडल करता है, फीस रिसीव करता है। ठीक, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, फीस हैंडल करने के लिए, जितने खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं, सबको मैनेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक अलग टीम, मान के चलो तब्बू बैठी है, देविका मैडम बैठी हैं, और XYZ ऐसे अलग लोग बैठे हुए हैं। एक और डिपार्टमेंट है ऑफिस वाला डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, जहाँ पे एक मैनेजर बैठा हुआ है और वो सारे टाइपिस्ट को, टेलीकॉलर्स को डील कर रहा है, ABCD ऐसे लोगों को। अब सोचो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात करना हो किसी भी लेवल पर, ठीक, तो मान के चलो ये मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं अपने किसी अकाउंट वाले डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। ठीक, अकाउंट वाला एक डिपार्टमेंट का बंदा किससे बात कर रहा है, HR वाले डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन जो होता है, इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो होता है, उसको हम कैसा कम्युनिकेशन बोलते हैं, डायगनल कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने दो प्रकार के मोड देख लिए, दो प्रकार के डिफरेंस देख लिए, एक ऑन द बेसिस ऑफ मोड, माध्यम के आधार पर अगर कम्युनिकेशन देखे तो वो भी चार था, वर्बल था, नॉन वर्बल था, रिटर्न था और विजुअल था। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने देखा, तो डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम चार हिस्से देखे, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल। अब हम देखेंगे कि संचार के घटक क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसको समझेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के घटक।
संचार के घटक। अब समझो संचार के क्या क्या घटक हो सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए, मैं एक उदाहरण के साथ ही आपको समझा रहा हूं। मैं किसी क्लास में एक स्टूडेंट्स लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर इंफॉर्मेशन देने वाला कौन? सेंडर, जो मैसेज सेंड करेगा। और सेंडर के पास भेजने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ मैसेज होना चाहिए। तो सेंडर, कौन कौन से इसमें फैक्टर इंक्लूड होंगे, एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे किसी कम्युनिकेशन में? तो सेंडर होगा, सेंडर के पास क्या होगा? एक मैसेज होगा। अब मैसेज को भेजेगा तो किसी मीडियम के थ्रू भेजेगा, कोई माध्यम, जैसे बोल के भेज लिए, ईमेल के थ्रू भेज लिए, पत्र के थ्रू भेज लिए, ठीक है। तो मैसेज को किसके माध्यम से भेजेगा? किसी न किसी के माध्यम से भेजेगा, चाहे वो पत्र हो, चिट्ठी हो, बोल कर भेजे, ठीक है, या सुनाकर भेजे, दिखाकर भेजे, जैसे भी हो। अब जिसको मैं भेजना चाह रहा हूं उस तक पहुंचेगा भी, है ना। किसी न किसी को तो सामने बैठाकर मैं बातों को बताऊंगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो सेंडर ने मैसेज भेजा, किसी माध्यम से भेजा, और ये किसको पहुंचेगा? रिसीवर को पहुंचेगा, ठीक है। किसको पहुंचेगा? रिसीवर, ठीक। अब रिसीवर इस मैसेज को समझेगा, रिसीवर इस मैसेज को समझेगा और उसके बाद क्या देगा? फीडबैक देगा। रिसीवर इस मैसेज को समझेगा और फीडबैक देगा। फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। अपनी प्रतिक्रिया देगा। सॉरी, जैसे मैं वीडियो डाल देता हूं यूट्यूब पर, फिर आप रेस्पॉन्ड करते हैं, और ये फीडबैक कहां तक जाएगा? सेंडर के पास जाएगा। अब बोले सर, आपके मन में जरूर ये डाउट आएगा कि हम कहीं पढ़े थे, या बचपन में पढ़े थे, या बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे। कोमल बोले क्या, छोड़ो, रहने दो। सेंडर, मैसेज, माध्यम, रिसीवर, फीडबैक, ठीक है। तो अब सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर तक पहुंचा और वो फीडबैक दिया जो वापस सेंडर तक पहुंच गया। अभी आपको हो सकता है कहीं आप दूसरी जगह से पढ़े होंगे या कहीं से भी तो देखे होंगे, कुछ और टर्म्स मिले होंगे, एनकोड करना, डिकोड करना। तो हाँ, वो भी एलिमेंट्स में हो सकते हैं। जैसे सेंडर मैसेज को कुछ भेजेगा तो पहले एनकोड करेगा, उसको अपनी बातों का एनकोड करेगा। उस एनकोडेड फॉर्मेट को रिसीवर के पास जब पहुंचाया जाएगा तो उसको डिकोड करके पहुंचाया जाएगा। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग भी आ जाता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन चैनल में थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया, गोल बनाना था, बट ठीक है। इस कम्युनिकेशन चैनल में दो दो एलिमेंट्स और मौजूद होते हैं। बोले सर कौन सा दो एलिमेंट? एक है तो होता है कंटेक्स्ट यानी कि प्रसंग, और दूसरा होता है नॉइस यानी कि शोर। ये क्या? कंटेक्स्ट यानी कि मैं किस इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन कर रहा हूं। जैसे अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं तो कंटेक्स्ट कैसा हो गया? क्लासरूम। मैं क्लासरूम के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मैं क्लासरूम के कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अगर मैं कोई पिकनिक में ले जाता वहां ऐसी दोस्त यारों के साथ या स्टूडेंट के साथ ही हा भगवी भगवी मस्ती करते हुए पढ़ाते, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट हो जाता, ठीक। तो कंटेक्स्ट समझे, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऑफिशियल अगर कोई हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो ऑफिशियल कंटेक्स्ट हो जाता। फिलहाल ये नॉइस क्या है, शोर क्या है? तो कोई भी बाधा कम्युनिकेशन में आया, कोई भी बाधा क्या कहलाता है? नॉइस कहलाता है, शोर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बीच बीच में वॉइस फ्लक्चुएट हो जाता है। अभी कुछ 2-3 वीडियो 4 वीडियोज में ऐसी परेशानी आई, हो सकता है इसमें भी आगे होगा, है ना, पता नहीं। बट हम निरंतर इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, इस बैरियर को, इस बाधा को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है वो बैरियर आ जाए, हो सकता है हिसिंग साउंड आए। हालांकि उसके लिए हम नॉइस सप्रेसर लगाते हैं। आजू बाजू का पंखा, कूलर, एसी कुछ भी चले, कोई रोएगा, कुछ भी आवाज़ नहीं आता, ठीक। अगर आता तो वो भी एक बैरियर का काम करता, नॉइस का काम करता। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाजू से गाड़ी जा रहा है, गाड़ी वाला है, बाबू कचरा निकाल, ठीक है। तो इस प्रकार का नॉइस नॉइस कहलाता है, बाधा, ठीक है। इतनी सी बात समझे। तो ये एलिमेंट्स थे और ये मैंने आपको समझा दिया। तो एक छोटा सा टॉपिक आज फिलहाल हम कम्युनिकेशन को ही डील किए हैं कि क्या होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी व्यक्ति को या किसी समूह को। फिर इसके उद्देश्य क्या हैं? एक्सप्लेन करना, समझाना, मोटिवेट करना, इन्फॉर्म करना, टू इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना, समझाना, निर्देश देना, समझाना, ये इसका उद्देश्य है। फिर अगला देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया कौन से मोड पर बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ मोड, वर्बल, नॉन वर्बल,
रिटर्न मोड यानी कि मीडियम है ना, माध्यम के रिटर्न, फिर विजुअल, उसके एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। फिर अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। ऑफिस में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो डायरेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, किसी ऑफिस में, किसी संस्था में। फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, ये सब रहेंगे उसमें। यहाँ से एनकोडिंग और डिकोडिंग भी काउंट हो जाएगा, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये छोटी सी क्लास थी। ये वीडियो यूट्यूब पर भी डलेगा, तो जिनको जानकारी नहीं है वो आप एडीआई का क्लास बीच में ऐड आया होगा, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। केवल और केवल 499 में ये ऑफर रखा गया है। 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं या डायरेक्ट एप्लीकेशन पर। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।